किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। यस, ये गाना गीतकार शैलेंद्र ने लिखा है और ये गाना और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, मैं हूँ एजुकेशन एक्टिविस्ट सचिन उषा विलास जोशी और मेरे साथ है आईपीएस डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल और आईएएस विनीता सिंगल मैम। और आज का टॉपिक है इमोशनल क्वेश्चन। अभी आपको समझा होगा मैंने ये गाना क्यों गाया। ये गाने में पूरा इमोशनल क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट आई है। व्हॉट इज इमोशनल क्वेश्चन? ही भावनिक बुद्धिमत्ता असते काय? जॉन डियर यांनी फार सुंदर एक्सप्लेशन केलेलं आहे की ज्या व्यक्तीला समोरच्या लोकांच्या भावना इमोशनल हे समजतात, अंडरस्टँड होतात आणि स्वतःच्याही भावना त्याला उत्तम पद्धतीने समजतात, त्याला त्याला समजलं जातं की याची इक्यू इमोशनल क्वेश्चन ही खूप चांगला आहे. आता इमोशनल क्वेश्चन म्हणजे तुम्ही जर बघितलं असेल की युनिव्हर्सिटीमध्ये जे टॉपर्स असतात, मोठमोठे त्यांना गोल्ड मिडल मिळालेले असतात, पण भविष्यामध्ये जेव्हा ते आयुष्यात काही करायला जातात तेव्हा खूप सक्सेसफुल नसतात. आणि आपल्या वर्गातला एखादा ॲव्हरेज स्टुडंट असतो, तो कुठेतरी फार मोठा बिझनेसमॅन, कुठेतरी फार मोठ्या कॉर्पोरेट लेवल पुढे गेलेला असतो असे आपल्याला दिसतं. तर आयक्यू आणि इक्यू हा काय प्रकार आहे? आणि 2040 साली कुठल्या गोष्टीची गरज आहे हे समजून घ्यायला आपल्याकडे असे दोन व्यक्ती आहेत ज्यांचा आयक्यू पण खूप हाय आहे आणि ज्यांचा इक्यू सुद्धा खूप हाय आहे. कारण आय एस ऑफिसर व्हायचं असेल तर तुम्हाला नुसतं आयक्यू चालणार नाही, त्याबरोबर इक्यू पण लागतो. तर आज पालकांसोबत समजून द्यायला आलेले आहेत इमोशनल क्वेश्चन म्हणजे नक्की काय आहे ते. तर मी सर के पास में पहले आना चाहता हूँ सर। 2040 में जिसको हाईएस्ट जॉब लगने वाला है, जॉब लगने के लिए जिसका क्वालिफिकेशन बेस्ट वो है कि जिसके पास इमोशनल क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है इमोशनल क्वेश्चन लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है क्या? और आप इतने बड़े पोस्ट पे आप आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आईक्यू चाहिए क्या ईक्यू चाहिए? मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि ईक्यू का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए, आप किसी भी जॉब में, कोई भी प्रोफ़ेशन में या आप बिज़नेस में कहीं भी एक शुरू तो कर सकते हैं। हो सकता है उसके लिए फाइनेंसेस आपके पास में हो या आपको लोन मिल गया हो, परंतु उसको सक्सेसफुली रन करना और उसमें सक्सेस मिलना, इसके लिए इमोशनल क्वोशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लीडर तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका इमोशनल क्वोशिएंट अच्छा हो। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है, उसमें एक लेवल तक ठीक है, जैसे आपका लॉजिक माइंड जो है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए, परंतु सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। किसी भी जीवन में किसी भी हम जब लाइफ सिचुएशन में जाते हैं तो उस समय पे आप कितने स्टेबल हैं, कितना लोगों के साथ एम्पैथाइज़ करते हैं, कितना उनको अंडरस्टैंड करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसमें सबकॉन्शियस माइंड का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि आपके लाइफ में जो है 20% इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का रोल है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का रोल है, उसके बाद में 80% जो है आपका इमोशनल क्वोशिएंट जो है उसका रोल है। हम लोग हमारी जो जॉब है, उस जॉब में भी हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, जैसे कोई मेरे पास में अगर कंप्लेनेंट आता है, तो उससे बात करते समय उसकी पोज़ीशन समझना, उसको क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, अगर वो हम समझेंगे ही नहीं, तो मुझे लगता है हम उसको न्याय नहीं दे सकते। या फिर मेरे पास में जो मेरे ऑफ़िसर्स आते हैं या कर्मचारी आते हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम समझने के लिए हमें उसके उनके लेवल पर जाना चाहिए। जो जब आप उसके लेवल पे जाते हैं, तब आपको उस चीज़ को अच्छे से समझ में आती है। सिचुएशन बहुत सारी आती है, जैसे कई बारी फेलियर का सामना करना पड़ता है हमको, कुछ लोगों को सक्सेस ही नहीं सँभाली जाती। और आज के जो युग में हम बहुत बारी देखते हैं, दो इट इज़ समथिंग डिस्टर्बिंग फैक्ट, जैसे काफ़ी लोग जो हैं, जैसे कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं क्योंकि वो अपने आप को सँभाल नहीं पाते। तो बचपन से ही बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो जो उसको जब वो बाहर जाता है, फैमिली से अलग जाता है या फिर कोई बिज़नेस सँभाल रहा है या कोई जॉब में है, तो वो स्ट्रॉन्गली
अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो उसको सामना कर सके। ग्रेट। सो मतलब आपका कहना है कि आप इंटेलेक्चुअल हो, आपको अच्छी जॉब मिली, पर वो जॉब मिलने के बाद जो कलीग्स है, आपका बॉस है, आपके सब ऑडिटर है, आपके नीचे के लोग हैं, उनके साथ आप कैसा बिहेवियरल करते हो, उनको आप कितना अंडरस्टैंड करते हो, जब तक उन वो टीम करके आप काम नहीं कर पाओगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। और ये जो चीजें हैं वो एकेडमिक से नहीं आती, ये आपका इमोशनल क्वेश्चन होता है जो घर में से संस्कार से आता है, उसको अपब्रिंगिंग कैसे किया, पेरेंट उसके साथ कैसे बात करते हैं वो हिसाब से। तो मैं मैम के पास अभी आना चाहता हूँ कि मैम ये सब चीजें हैं कि इमोशनल क्वेश्चन तो बचपन से ही बढ़ाने की चीजें हैं। ओके, उसका कोई ऐसा कोर्स नहीं है। तो क्या आप पेरेंट को बताएंगे कि बच्चों में इमोशनल क्वेश्चंस डेवलप करने के लिए आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इमोशनल क्वोशंट को आज की दुनिया में और आने वाली दुनिया में जिसमें हमारे बच्चे काम करने वाले हैं, उसके लिए ये ऑल इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है। आप हम सब जानते हैं कि आईक्यू जो है वो 6 साल के बच्चे तक प्रीटी मच सेटल हो जाता है। उसके बाद में उसको बढ़ाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन ईक्यू फॉर्च्यूनेटली भगवान ने एक ऐसी चीज़ दी है हम सबको कि जिसको हम ओवर द लाइफ टाइम हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी कि शुरू से ही आप बच्चों की इमोशंस को, जो वो एक्सपीरियंस के थ्रू जो इमोशंस फील करते हैं, उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए, या हर चीज बच्चे को आप ऐसे अवेलेबल करके मत दीजिए। क्योंकि आजकल ऐसा भी देखने में आया है कि अगर दो बच्चों की फाइट हो गई तो पेरेंट्स बच्चों की फाइट में उतर जाते हैं ताकि बच्चे को किसी तरीके की अपने उस सिचुएशन से उभरने वाली जो इमोशंस है उसके साथ डील ना करना पड़े। दैट इज नॉट द राइट वे। मेरा कहना ये है कि पेरेंट्स को बचपन से ही, एंड बचपन से मेरा कहने का मतलब है ये जब से बच्चा इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंसेस करने लगता है 3 साल 4 साल की उम्र से, सबसे पहले आप बच्चों को इमोशंस फील करने दीजिए। उसके बाद में वो जब वो इमोशन फील करता है तो आप बच्चे के साथ में उन इमोशंस के साथ में कनेक्ट होइए और इन इमोशंस को वैलिडेट कीजिए। अगर बच्चा हर्ट है, अगर एंग्री है, अगर एक्सेसिवली हैप्पी है, अगर सेटिस्फाइड है, या उसके जो भी इमोशंस हैं, आप उस इमोशंस के साथ कनेक्ट होइए, वैलिडेट कीजिए इन इमोशंस को कि इट इज नॉर्मल, कि हमने भी ये सब फील किया है, हमें भी ऐसा सब लगता है। और उन इमोशंस को वैलिडेट करने के बाद उस बच्चे को उन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने दीजिए। एंड फाइनली जो ईक्यू का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो उसका नेट रिजल्ट है, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर बच्चा इमोशंस को, अपनी इमोशंस को समझता है, वैलिडेट करते हैं पेरेंट्स उस इमोशंस को, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसकी मदद करता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जिंदगी का हर एक्सपीरियंस जो आपके सामने खड़ा होता है, वो आपके सामने कोई ना कोई क्वेश्चन रेज करता है। वो क्वेश्चन बहुत छोटा होता है बच्चे के लिए कि मैं अपनी टॉफी शेयर करूं कि नहीं करूं, यहाँ से लेकर के आप एक जॉब में, अगर आपके पास में सपोज 2 ऑप्शंस हैं, आपका करियर का ऑप्शन है, मैं इंजीनियर बनूं कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं आर्टिस्ट बनूं, और आर्टिस्ट बनना है तो पेंटर बनूं कि सिंगर बनूं, यहाँ से लेकर के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो एक सिचुएशन की तरीके से आपके सामने आते हैं। और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चे को तैयार करने का जो रोल है, वो बचपन से हम जो ईक्यू बच्चे में डेवलप करते हैं, वो धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक टेक्निक बन जाती है, विच इज समथिंग आई फील जो पेरेंट्स को कॉन्शियसली बच्चे में बिल्ड करनी चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया मैम कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली एजुकेशन का एम ही ये है कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आना चाहिए, और उसके लिए ये जो इमोशनल क्वेश्चन है बहुत ही स्ट्रांग होता है। पर अब हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को हर डिमांड ये देते, बच्चों को ना सुनने की आजकल आदत ही नहीं रही है। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसको नो सुनने का आदत नहीं रहता है। जब बड़ा होता है तो किसी के पैर में गिर गया और उसने उसको रिफ्यूज किया, तो वो सर ने जैसे कहा कि सुसाइड तक जाते, या किसी का जॉब लग गया, फिर बॉस ने उसको डांट दिया तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, फेलियर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, एंड फिर फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन स्टार्ट होता है। तो मुझे सर से ये पूछना है कि सर आजकल के पेरेंट ने बच्चों को सक्सेसफुल सिखाना जरूरी है, अच्छी बात है, पर फेलियर एक्सेप्ट करना ये एक वैल्यू है, ये भी सिखाना जरूरी है, ऐसा नहीं लगता? और वो इमोशनल क्वेश्चन से बहुत क्लोज है। तो बच्चों को फेल एक्सेप्ट कैसे करें,
ये सिखाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्या लगता है सर आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम हमेशा सक्सेस के बारे में बात करते हैं, हाउ टू अचीव सक्सेस, हाउ टू गेट मैक्सिमम नंबर्स, बट उसमें ये हम नहीं सिखाते कि अगर फेलियर, क्योंकि फेलियर स्वाभाविक है कि फेलियर आ सकता है और आता भी है अपनी लाइफ में, वो किसी भी स्टेज पे आ सकता है। आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है, ऑफिस में। तो उस डिजास्टर में, उस प्रॉब्लम में आप कैसे अपने आप को हैंडल करना है, ये हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। और ये सबसे जो अच्छा जो चीज़ मुझे लगती है वो स्पोर्ट्स के बारे में, वो यही लगती है कि स्पोर्ट्स में अगर हम टीम गेम खेल रहे हैं या इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर हमको कभी जीतते हैं और कभी हारते हैं, कभी स्कोर कम हम करते हैं, कभी स्कोर हम ज़्यादा करते हैं। तो ये जो है उसमें हम लोगों को आदत पड़ती है और उससे हम वो हार को एक्सेप्ट करने की भावना हम सीख लेते हैं और हम अपने आप को मेंटली वैसा प्रिपेयर करते हैं। कई बार ये घर में संभव नहीं होता, पेरेंट्स बता नहीं सकते। आजकल हम वर्चुअल गेम्स खेलते हैं, घर में ही रहते हैं, तो इसकी वजह से भी उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है इसका। परंतु बच्चों से इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर स्वाभाविक है, और अगर आपको लगता है आप फेल हो रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एम्पैथाइज करना चाहिए बच्चे के साथ में, या आपके कोई फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ में बात करनी चाहिए। अपने आप को उस सिचुएशन में लेके सिर्फ ये झटक नहीं देना चाहिए कि तू असा है, तूच हे केली असेल चूक, असं तू करू नकोस, तसं करू नको। तो वो बच्चा जो है अपने अंदर ही वो सब चीज़ें रखता है, तो उसका इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना हमें ही पड़ेगा। और एक और मैं आपको कहना चाहूँगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, जैसे मैम ने बताया कि हम लोग इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मेडिटेशन उसका बहुत इम्पॉर्टेंट एक है, विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर बच्चे को हम शुरू से ही सिखाएंगे कि आप अपने आप से बात तो करो, आपका दिन कैसे गया है, आप विजुलाइज करो अपना दिन कैसे जाने वाला है। तो इस तरह से अगर वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करेगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो कि इमोशनली इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल क्वोशंट जहाँ से डेराइव होता है, वो उससे काफ़ी मदद मिलेगी। और ये पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ग्रेट सर, आपने ईक्यू कैसे बढ़ाने उसके टिप्स दे। मैं जाते वक्त यही आपको दोनों को सवाल पूछने वाला था कि बच्चों में ईक्यू डेवलप करने के लिए पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए। जैसे कि कुछ ये है कि बच्चों को उनके मिस्टेक एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए, सॉरी कहने का एक प्रैक्टिस उन्होंने रखना चाहिए, दूसरों को समझने के लिए इम्पैथी, सेंसिटिवनेस वो सब डेवलप करना चाहिए, खुद में एक बिलीव, विश्वास पैटर्न जिसको बोलते हैं वो उन्होंने डेवलप करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना। मतलब आजकल के बच्चे टीचर को भी रिस्पेक्ट करते नहीं है, तो ये रिस्पेक्ट देना है। आजू बाजू के लोगों के साथ जो हो रहा है, कुछ जहाँ गलत हो रहा है वहां पे आवाज उठाना है ना, दूसरों का इमोशन, दूसरों की साइकोलॉजी समझ लेना। अभी ये करने के लिए मम्मी डैडी का भी थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए। तो मैं मैम के पास आऊंगा कि मैम, हम क्या पेरेंट को ऐसे टिप्स दें कि जिससे बच्चों का ईक्यू और अच्छा डेवलप हो। प्यार तो देना ही है, सबसे ज्यादा प्यार से ही ईक्यू डेवलप होता है। प्यार के साथ आप क्या प्रैक्टिकल टिप्स दोगे? सचिन, मैं ये बोलना चाहूंगी कि बेसिक इमोशंस तो हमारे बहुत लिमिटेड होते हैं। अभी आपने फेलियर की बात करी। अगर एक बच्चे को फेलियर का सामना करना पड़ता है, या एक यंग एडल्ट को, 19-20 साल के बच्चे को अगर फेलियर का, तो उसके बेसिकली 3 रिएक्शंस होते हैं। या तो उसमें एंगर आएगा, या उसके अंदर स्ट्रेस आएगा, या उसके अंदर में एग्रेशन आएगा। तो अगर वो इमोशनली हमने उसको शुरू से इस एंगर की इमोशन को वैलिडेट करना कि इट इज नेचुरल, ये हर किसी को आता है गुस्सा, और एंगर मैनेजमेंट का उसको हमने प्रिंसिपल सिखाए हैं बचपन से, तो डेफिनेटली वो इन द फेस ऑफ फेलियर अपने एंगर को समझेगा। और उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल के बच्चों में एग्रेशन आता है, और एग्रेशन में वो गलत काम करते हैं, वेदर इट इज टेकिंग ड्रग्स, वेदर इट इज रैश ड्राइविंग, वेदर इट इज पिकिंग अप फाइट्स विद पीपल, वो एग्रेशन में करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पेरेंट्स को बचपन से ही बच्चों को अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है चैनलाइज करना सिखाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, आई विल टेल यू कि देर इज एब्सोल्युटली नो स्पोर्ट्स पर्सन ऑन दिस अर्थ जिसने विदाउट अ मीनिंगफुल एग्रेशन इन हिज बिहेवियर सक्सेस अचीव की हो। वेदर यू आर एन एथलीट, वेदर यू आर अ क्रिकेटर, वेदर यू आर एनी सॉकर प्लेयर, एक मिनिमम लेवल ऑफ एग्रेशन आप में होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है, तो पेरेंट्स को उसका एग्रेशन चैनलाइज करना चाहिए।
so that उसका जो वो स्पिरिट है ऑफ विनिंग वो फील्ड पे आए और उसमें उसको मोटिवेशनल फोर्स मिले अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए. फॉर इंस्टेंस जैसे कि अक्सर हम लोगों ने सिंगल साहब और मैंने हम लोगों ने अपने बच्चों को ये सिखाया कि द बेस्ट वे टू फेस ऑपोजिशन इज टू बी बेटर देन योर ओपोनेंट. आप उसको बोल करके कुछ भी बताने की बजाय अगर आप फील्ड पे गेम में चेस के गेम में अगर आप उसको डिफीट करते हो तो इट प्रूव्स अ पॉइंट कि यू कैन डू थिंग्स बेटर देन हिम. दैट इज द ओनली वे. सो यू चैनलाइज योर एग्रेशन पॉजिटिवली. ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है और ये एक दिन का सवाल नहीं है सचिन. आई वुड लाइक टू से अगेन एंड अगेन, बचपन से अगर बच्चों की इमोशंस को हमने वैलिडेट किया और उनको सिखाया कि ये सब तुम ही नहीं, सबको ये फीलिंग्स आती हैं, हमको भी आती हैं, बाकी लोगों को भी आती हैं, तो इट विल टीच देम कि इट इज यूनिवर्सल. To have emotions is normal. Emotions should be channelized towards positive outcomes. And हर बार जो है वो दूसरों से छीनना important नहीं है. लाइफ में विन-विन सिचुएशंस भी बहुत बार क्रिएट हो जाती हैं. तो विन-विन सिचुएशंस को ढूंढो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. दिस इज समथिंग जो EQ को स्ट्रेंथन करने के लिए और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो ये सारी चीजें जो है ओवर अ लाइफ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बच्चों को एक्सपीरियंस करा सकते हैं तो मेरे को 100% विश्वास है कि लाइफ में जब बच्चों की स्ट्रगल्स आएंगी, चाहे वो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो, चाहे सोशल हार्डशिप्स हो, चाहे प्रोफेशनल हार्डशिप्स हो, तो वो हमेशा जो है जैसे कि पहाड़ से एक पानी जब नीचे उतरता है तो कितनी बड़ी से बड़ी रॉक आए, पानी अपना रास्ता बना लेता है. इमोशनल क्वोशंट इज जस्ट लाइक दैट. बच्चों की जिंदगी इज लाइक रनिंग वाटर, अ माइटी रिवर. और कितना भी बड़े से बड़ा पत्थर हो, बैराज हो, वो पानी को रोक नहीं सकता. पानी अपना रास्ता ढूंढ करके आगे निकल जाएगा अपने रास्ते पे. इस तरीके से इमोशनल क्वोशंट को अगर हम धीरे धीरे बच्चों में बिल्ड करते रहे तो दे विल अंडरस्टैंड कि लाइफ रुकने का नाम नहीं है, लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और रास्ते निकालने का नाम है. सो दिस इज हाउ द इमोशनल क्वोशंट कैन बी बिल्ट. आपने बहुत ही क्लोजिंग में बहुत ही बड़ी लाइन की कि यस, लाइफ चलने का चीज है और प्रॉब्लम सॉल्विंग. लाइफ में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले, वो पॉजिटिवली सॉल्व करना चाहिए. मेरे ख्याल से क्लोजिंग में हम इतना ही कह सकते हैं कि इमोशनल क्वेश्चन बढ़ाना है तो घर में हैप्पी इन्वायरमेंट होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जॉइंट फैमिली हो तो और अच्छी बात है. मोबाइल का यूज बच्चों को कम से कम होना चाहिए, बच्चों ने स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, किसी भी आर्ट को अपना एक लाइफ का एक सेंटर उन्होंने रखना चाहिए. और आपके घर में कोई एक काम वाली भी आ रही है, उसको भी रिस्पेक्ट से प्यार बात करना चाहिए. यही होता है इमोशनल क्वेश्चन. जैसे मैं स्टार्टिंग को ही आपको कहा, जो गाना है गीतकार शैलेंद्र जी का, किसी का दर्द हो सके तो वो समझो, जीना इसी का ही नाम है. तो मेरे ख्याल से लाइफ में इमोशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. और इमोशनल क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके बच्चों को नेक्स्ट जॉब वो है, वो सिंगल जॉब करनी नहीं, टीम में काम करना है. टीम वाले ही जॉब रहने वाले हैं और टीम में काम करना है. तो IQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो पेरेंट्स IQ के साथ साथ ज्यादा फोकस EQ को करो. आज डॉक्टर रविंद्र सिंगल सर और विनीता मैम, इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा, मैं उनको थैंक यू कहता हूँ. और ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ये अवेयरनेस पेरेंट में डालने के लिए हेल्प कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सचिन.